नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सबको प्रणाम। और एक बार आपकी फिर से जो है 5 मिनट वाली शॉर्ट क्लासेस के अंतर्गत आपका क्या है स्वागत है। आज अपन बात किस सिद्धांत के ऊपर करने वाले दोस्तों, 5 मिनट में आपको मैं एक महत्वपूर्ण सिद्धांत पढ़ा करके जाऊंगा जिसको कहा जाता है आपके सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। भाई कौन सा सिद्धांत पढ़ करके जाएंगे तो ध्यान रखना, अपन पढ़ के जाएंगे सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत पढ़ करके जाएंगे? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। बताओ किसके द्वारा दिया गया था? तो ध्यान रखना, यह सिद्धांत आपके जो दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? आपके वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है। और ध्यान रखना, वाइगोत्स्की को सामाजिक संज्ञानात्मक निर्मितवाद का जनक भी माना जाता है। भाई किसका जनक माना जाता है? तो ध्यान रखना, सामाजिक संज्ञानात्मक निर्मितवाद का जनक किसको कहा जाएगा? तो सामाजिक संज्ञानात्मक निर्मितवाद का जनक जो है वो भी किसको कहा जाएगा? तो वो भी आपके किसको कहा जाएगा? वाइगोत्स्की को कहा जाएगा। रूसी वैज्ञानिक थे एक, आपको ये भी ध्यान रखना है। अब आपको इसके संदर्भ में एक आध बात क्या रखनी है दोस्तों, और ध्यान रखनी है। वो क्या ध्यान रखनी है? एक आपको यहां पे ध्यान रखना है कि इन्होंने क्या क्या कहा था। एक तो इन्होंने अधिगम में तीन, संज्ञानात्मक विकास में तीन चीजों को महत्वपूर्ण माना। संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत कितनी चीजों को महत्वपूर्ण माना? तो संज्ञानात्मक विकास में तीन चीजों को महत्वपूर्ण माना। एक तो आपके भाषा को महत्वपूर्ण माना, एक आपके समाज को महत्वपूर्ण माना, एक आपके संस्कृति को क्या माना? इन्होंने महत्वपूर्ण माना। यह आपको क्या रखना है, इसमें ध्यान रखना है। एक इन्होंने ये बात कही थी कि बालक संप्रत्यय की बात करें कि इन्होंने कौन कौन से संप्रत्यय दिए। तो ध्यान रखना, इनका पहला संप्रत्यय आता है जिसको कहा जाता है अंतःक्रिया। क्या कहा जाता है? अंतःक्रिया। इन्होंने कहा था कि बालक जो सीखता है वो किसके द्वारा सीखता है? तो बालक जो सीखता है वो अनुकरण से सीखता है। एक संप्रत्यय दिया था। दूसरा संप्रत्यय जिसका नाम क्या है? तो एक संप्रत्यय दिया था जिसका नाम क्या है मेरे दोस्तों? आपको इन्होंने दिया था, उसका नाम क्या है? अधिगम। ध्यान रखना, अधिगम को इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के पहले की अवस्था माना। संज्ञानात्मक विकास से पहले की प्रक्रिया माना। एकमात्र व्यक्ति है विकास से पहले की प्रक्रिया किसको माना? तो ध्यान रखना, पहले की प्रक्रिया आपके इस अधिगम को माना। एक इन्होंने संप्रत्यय दिया था, उस संप्रत्यय का नाम ही क्या है? आपके संज्ञानात्मकता। संज्ञानात्मकता। इन्होंने कहा था कि संज्ञानात्मकता या संज्ञान के विकास की जो क्षमता होती है वो बालक के अंदर, संज्ञानात्मकता उसकी क्षमता जो होती है वो बालक के अंदर जन्म से होती है। बड़े होकर केवल वो समाज में उसका क्या करता है? प्रदर्शन करता है। एक संप्रत्यय दिया था जिसका नाम था MKO, जिसको कहा जाता है आपके मोर नॉलेजेबल अदर्स। क्या कहा जाता है दोस्तों? मोर नॉलेजेबल अदर्स जो है आपके, इसको कहा जाएगा मोर नॉलेजेबल अदर्स। इसको कहा जाता है मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी अधिक जानकार व्यक्ति। सीखने वाले के से सिखाने वाले के पास अधिक जानकारी होनी चाहिए। ये MKO, संज्ञानात्मक विकास में MKO की भूमिका होती है। ये MKO करता क्या है? तो इन्होंने दूसरा संप्रत्यय दिया था जिसका नाम है स्कैफोल्डिंग, जिसको अपन ढांचा भी कहते हैं, मचान भी कहते हैं, सीढ़ी भी कहते हैं, कई नामों से जानते हैं। इसका मतलब होता है आपको सहारा देना, कि आपके सीखने वाला मेहनत अधिक करता है, सिखाने वाला मेहनत कम करता है, तो सीखने वाले को सिखाने वाला एक सहारा देता है, स्कैफोल्डिंग देता है, उसी को कहा जाता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग केवल MKO ही दे सकता है, जो अधिक जानकार व्यक्ति हो, बाकी नहीं दे सकता। एक इन्होंने बताया था संप्रत्यय जिसका नाम है ZPD। ZPD को अपन कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ क्या कहा जाएगा? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहा जाता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ध्यान रखना जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में कि ये जो चीज होती है वो क्या होती है। तो आपको पता है कि व्यक्ति के अंदर दो चीजें होती है। एक तो होता है उसका संभावित, एक तो होता है उसका वास्तविक विकास। मतलब बालक को अभी क्या आता है उसको क्या कहा जाएगा? वास्तविक विकास। और जो आता है उसकी जगह, उसके आधार पर क्या सीखा जा सकता है उसको कहा जाता है संभावित विकास। क्या कहा जाता है? संभावित विकास। और इस संभावित विकास और वास्तविक विकास के जो मध्य का क्षेत्र होता है उसको कहा जाता है आपके ZPD, या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। इस ZPD को कौन कम करेगा? इस ZPD को MKO कम करेगा। कैसे करेगा? तो वो कम करेगा आपके स्कैफोल्डिंग के द्वारा।
किसके द्वारा करेगा, तो ध्यान रखना स्केप फोल्डिंग के द्वारा करेगा। ये बातें आपको किसके बारे में याद रखनी है, वाइगोत्स्की के बारे में। एक और आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, वाइगोत्स्की ने एक और सिद्धांत दिया था जिसको कहा जाता है बहुभाषा का सिद्धांत। भाई क्या कहा जाता है, बहुभाषा का सिद्धांत। एक बालक को एक से अधिक भाषा सिखाई जा सकती है और बहुभाषा सिखाने का आधार जो इन्होंने माना है वो किसको माना है, संप्रेषण को। ये आपके 2 घंटे का वाइगोत्स्की 5 मिनट में खत्म। इतना सा आपको वाइगोत्स्की के बारे में क्या रखना है, याद रखना है। यहां से कोई अप्लाइड प्रश्न आ सकता है। बढ़िया लगी होगी शॉर्ट क्लास, कमेंट तो इसमें करते जाइए। फिर मिलेंगे नए शॉर्ट वीडियो में, तब तक के लिए